नमस्कार साथियों समायोजन 3.0 को लेकर एक बिग अपडेट लेकर आया हूं। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट मेरे हाथ में लगी है। दोस्तों, ये जो समायोजन 3.0 होगा वो काफी भयावह होगा, काफी खौफनाक होगा। जी हां, हो सकता है आप लोग डर जाएं, और खासकर उन लोगों के लिए जो टीचर सरप्लस किए गए हैं, उन्होंने ना तो समायोजन 1.0 में भाग लिया और ना ही समायोजन 2.0 में भाग लिया। अगर आपके दोनों में नाम आया है, आपने दोनों में नहीं डाला, या एक में नाम आया है या समायोजन 2.0 में नाम आया है, उन टीचरों ने नहीं डाला, उनके यहाँ सरप्लस स्टाफ है, उनके लिए दोस्तों खतरे की घंटी है समायोजन 3.0। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं फिर सवाल करते हैं, और जबकि मैं सभी की जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ, फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं। तो साथियों, प्लीज वीडियो को एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा। यहाँ पर समायोजन 3.0 की रूपरेखा तैयार हो रही है। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा कि कंचन वर्मा जी ने, मैडम ने, महानिदेशक जी ने अभी मीटिंग ली थी, वीसी ली थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिस पर दोस्तों समायोजन 3.0 की रूपरेखा बनी है। फिलहाल दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो गुप्त सूत्रों द्वारा दी गई है, जो कि बिल्कुल सटीक है। हम समायोजन 3.0 के बारे में आपको बताएंगे, क्या क्या आपके साथ होगा और किस तरीके से सरप्लस किए जाएंगे। चलेगा साथियों, बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं सही जानकारी कोई नहीं देगा, मैं आपको सही जानकारी दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलेगा दोस्तों, देखिएगा, समायोजन 1 और समायोजन 2 में जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है ना, उसको दोस्तों सरकार को काफी क्षति हुई है। सरकार के आला मंत्रीगण सब नाराज हैं सरकारी अधिकारियों से, क्योंकि दोस्तों सरकार की छीछा लेथन हो गई है। मंत्री जी खफा हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच गई, और यहाँ पर विधानसभा में भी इस पर ही चर्चा होगी। बवाल जो मचा है वो मर्जर स्कूल को लेके मचा है, और ये जो मचा है हेडमास्टर जो प्राइमरी के हेड बनाए गए हैं, जूनियर सहायक, उसको लेके मचा है। विधानसभा तक में ये गूंज जा चुकी है दोस्तों। इसलिए साथियों, अब जो समायोजन 3.0 होगा वो बहुत ही सोच समझ के किया जाएगा। समायोजन 1 में हाई कोर्ट में रिट पर रिट डाली जा रही है और डाली गई है, अभी भी चल रहा है उनका केस। इसके साथ ही समायोजन 2.0 में भी केस चल रहा है, रिट पर रिट डाली जा रही है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों शिक्षकों का अहित किया जा रहा है, ऐसा शिक्षकों का मानना है और ऐसा विपक्षी दलों का भी मानना है। तो चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं समायोजन 3.0 की रूपरेखा क्या होगी। देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों स्वेच्छा शब्द को हटाया जाएगा। जी हाँ, अभी तक क्या हो रहा था, समायोजन 1 में और समायोजन 2 में स्वेच्छा, स्वैच्छिक, बस यही सरकार ने चाल चल दी। दोस्तों, आज तक जितने भी समायोजन हुए उसमें स्वैच्छिक शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैं अगर बात करूं तो 5-6 साल पहले शायद समायोजन एक हुआ था, शायद 4-5 साल पहले। अगर आपको जानकारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि समायोजन 1 से और समायोजन 2 से पहले कौन सा समायोजन हुआ था, जिसमें वाकई में सही छात्र संख्या ली गई थी, और जहां पर रियल में टीचर्स की आवश्यकता थी वहीं पर टीचर भेजे गए थे। लेकिन दोस्तों समायोजन 1 और समायोजन 2 में एक नया शब्द जोड़ दिया, स्वैच्छिक। मतलब सरकार कह रही है कि शिक्षक स्वयं से भर रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक वैसा ही जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए जब कोर्ट में याचिका पहुंची और उसमें कोरोना वैक्सीन की तरफ से एक बयान आया कि सर शिक्षकों ने स्वेच्छा से ही ये वैक्सीन ली है, हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की, इसलिए वो कोर्ट केस खारिज हो गया। अभी जो हार्ट अटैक आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन की ही वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, मुझे कोई क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा सरकार ने कह दिया था अगर जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको हम वेतन नहीं देंगे। वेतन तब रिलीज किया जाएगा जब आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले आएंगे ऑनलाइन वाला। अब बताइएगा, यहाँ पर दोस्तों वेतन पे आ गया तो भैया मजबूरी में काम करना पड़ेगा। भैया पेट के लिए सब खातिर कर रहे हैं, और यहाँ पर सीरम कंपनी कह रही हाईकोर्ट ने लोगों ने स्वेच्छा से लगवाया। वाह, क्या चाल है भाई। तो वैसे ही दोस्तों स्वेच्छा शब्द समायोजन 1 और समायोजन 2.0 में लिया है, ताकि कोर्ट में अगर कोई केस जाता है तो सरकार साफ साफ अपने आप को बेकसूर साबित कर चलेगा। और क्या होगा, इसमें जिनके दोनों में नाम आए या दोनों में किसी एक का नाम आए, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने फिर भी फॉर्म नहीं भरे
जिन्होंने सरप्लस आए लेकिन फिर भी वो नहीं गए, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है इसमें। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो भी टीचर सरप्लस किया जाएगा, देखिएगा क्या होगा समायोजन 3.0 में। जो भी टीचर सरप्लस किया जाएगा, हो सकता है जो समायोजन 1 में जिसका नाम आया या 2 में आया, हो सकता है 3 में नहीं आया, या हो सकता है सभी का नाम आ जाए। जिनका सरप्लस में नाम आएगा समायोजन 3.0 में, उनको दोस्तों या तो डेफिसिटी जो भी विद्यालय की सूची आएगी हर हाल में उनको भरना पड़ेगा, हर हाल में। और अगर वो नहीं भरेंगे, सोचिएगा उन्होंने नहीं भरा फिर भी, तो इस बार स्वेच्छा नहीं होगा। इस बार एनआईसी, जी हाँ एनआईसी आपको उठा के खुद ही भेज देगा। ऑनलाइन काम हो गया, जैसे रोस्टर होता ना रोस्टर, वैसे ही रोस्टर लगा के जो विद्यालय बचेंगे एनआईसी स्वयं ही आपका उठा के लिस्ट में नाम आपको वो विद्यालय आवंटन कर देगा समायोजन 3.0 में। यहाँ पर स्वेच्छा नहीं है, और आपको हर हाल में वो विद्यालय लेना पड़ेगा, क्योंकि एबीएसएस साहब आपको रिलीव करेंगे हर हाल में, ऊपर से आदेश रहेगा। और वैसे भी जिनको विद्यालय आवंटन हुआ है उनको हर हाल में किया ही किया है उन्होंने। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने रिलीव ना मतलब जो अपने विद्यालय से रिलीव ना हुआ हो, तो यहाँ पर आपको रिलीव होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनआईसी सॉफ्टवेयर अपने आप आपको भेज देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से विद्यालयों की लिस्ट आएगी। देखिएगा समायोजन 1.0 में ज़्यादातर शहरी क्षेत्र खोले गए थे, आसपास के क्षेत्र खोले गए थे और उनको मनपसंद स्कूल दे दिए गए। समायोजन 2.0 में थोड़े इस बार जो स्कूल खोले गए उसमें चॉइस की गई, जो अच्छे ब्लॉक थे उनको वो पहले से ही भर गए थे, उनको खोला ही नहीं गया, उनको बंद कर दिया। और जो जो पिछड़े ब्लॉक थे उनके सीट थोड़ी ली गई, थोड़ी अन्य ब्लॉकों से ली गई जो सही ब्लॉक थे। लेकिन समायोजन 3.0 में पिछड़े ब्लॉक खोले जाएंगे। जी हाँ, 80% पिछड़े ब्लॉक को ही खोला जाएगा, उनको ही दोस्तों भरा जाएगा। चलेगा सर। अच्छा, और क्या नियम बदले हैं देखिएगा। आपने देखा था समायोजन 1.0 में प्राइमरी हेड को हटाया था, जूनियर का सहायक बनाया गया, लेकिन समायोजन 2.0 में एक भी प्राइमरी हेड को नहीं हटाया। आपने देखा एक भी प्राइमरी हेड को नहीं हटाया, यानी कि समायोजन 3.0 में भी यही होगा। इसमें अब नियम बदल दिया है, जो कह रहे थे जहाँ पर 150 की संख्या होगी जिन स्कूलों में हेड होगा 150 पे उनको हटाया जाएगा, लेकिन समायोजन 3.0 में अब नहीं हटाया जाएगा, समायोजन 2.0 में भी नहीं हटाया गया। अब किसको हटाया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों बिग ब्रेकिंग है। अब जो हटाया जाएगा वो मर्जर या कंपोजिट विद्यालयों में हटाया जाएगा। यहाँ पर 2 हेड है, जैसे प्राइमरी का हेड है और जूनियर का हेड है, तो यहाँ पर एक हेड को हटा दिया जाएगा हर हाल में। हर हाल में हटाया जाएगा। जो कंपोजिट और मर्जर विद्यालय हैं, मर्जर हर साल होंगे और कंपोजिट भी धीमे धीमे। मर्जर जो विद्यालय मान लीजिए वो कंपोजिट ही हो गए, एक और से कंपोजिट हो गए, तो यहाँ पर दोस्तों मर्जर के अगर हेड टीचर हैं उनको पासवाल स्कूल में किया गया है और वहाँ पर 2 अगर हेड हैं तो एक को हटा दिया जाएगा। ऐसे ही कंपोजिट में रहेगा। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर प्राइमरी के या जूनियर में अगर कोई हेड है और दोनों अलग अलग हैं और स्कूल मर्जर ना हुए हो तो नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा रट्टा फैला पड़ा है। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करें कि कितने हेडमास्टर थे। देखिएगा जो टोटल निकल के आया था वो 39,536 प्राइमरी के हेड थे, जिनमें दोस्तों समायोजन हो गया, जिनकी संख्या अब नगण्य हो गई है, ज़्यादा ही नहीं है, अब बचे ही नहीं है, इक्का दुक्का बचे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो काम होगा वो हिसाब से होगा, क्योंकि दोस्तों सरकार किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती, ना ही कानूनी पचड़े में फंसना चाहती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो प्राइमरी के हेड जूनियर के सहायक बनाए गए हैं उनकी दोस्तों ये बात क्लियर है, क्लियर। मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा मैं। उनका ये क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बिना जूनियर टेट के किसी भी तरीके से कोई जूनियर में नहीं आएगा, तो उन सभी को रिवर्ट होना पड़ेगा अपने मूल विद्यालय में। चैनल छोड़ दूंगा, डिलीट मार दूंगा अगर मेरी बात झूठ निकली तो, ये गारंटी है। समायोजन 1 में ये हुआ है, समायोजन 2.0 में किसी भी प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक नहीं बनाया, सिर्फ 1 में ऐसा हुआ है। उसमें सारे जितने भी जूनियर में गए हैं, क्योंकि दोस्तों उस पर रिट डाली है टीचरों ने। टीचर सोचिएगा, एक प्राइमरी का हेड टीचर, उसको जूनियर का सहायक बनाया जा रहा है, यानी कि उसको डिक्रीज किया जा रहा है, उसको पदावृत किया है, बोलते नहीं
क्या कहते हैं उसको, नीचे किया जा रहा है, उसको सरकार पनिशमेंट दे रही है। हेड से हटा के उसको जूनियर का सहायक बना दिया, यानी कि इसको नीचे हटा दिया, जिस पर दोस्तों तमाम याचिकाएं डाली गई हैं हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है इसको लेकर। भाई उनको आपने फायदा कहाँ का, आपने उनको डिक्रीज मतलब कर दिया नीचे, जिसके दोस्तों काफी लोग नाराज हैं। और स्वेच्छा से कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पर बहुत से स्वेच्छा है तो बहुत से लोगों को जानबूझ के दे दिया है, अपने आप ही अलॉटमेंट हो गया। बताओ, जिन्होंने प्राइमरी से प्राइमरी हेड में जा रहे हैं उनको नहीं दिया, उनको ऑटोमेटिकली जूनियर का दे दिया। अब मजबूरी में उनको जाना पड़ा, वो बेचारे परेशान हैं क्योंकि काफ़ी लोग दूर हो गए हैं। चलेगा दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों डेफिसिएटी, जो आवश्यकता वाले जो विद्यालय जारी किए वो सारे गलत किए, सारे गलत। दोस्तों ऐसे ऐसे विद्यालय जारी किए हैं यहाँ पे पहले से 2 टीचर हैं और 30 बच्चे हैं, 2 टीचर एक शिक्षा में, तो एक और टीचर आ गया, 3 टीचर हो गए 30 बच्चों पर। और नियम क्या है, 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए, यहाँ पे 3 टीचर हैं। और बहुत से ऐसे ऐसे स्कूल हैं दोस्तों यहाँ पर 42 बच्चे हैं या 82 बच्चे हैं, 82 बच्चे से गोंडा में एक स्कूल है जहाँ पे 82 बच्चे हैं, वहाँ पे सिर्फ 1 टीचर है। और वहाँ पर 1 टीचर आना चाहिए, लेकिन जो आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची में उसका नाम ही नहीं आया, ना समायोजन 1 में आया ना 2 में आया। वहाँ पर बताइए 82 में 1 टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे कई कई स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक बिल्कुल मतलब स्कूल एकल हो गए हैं, बिल्कुल एकल हो गए हैं, बेचारे टीचर परेशान हैं। ये सब दोस्तों NIC की वजह से हो रहा है और इसके साथ ही ये टीचर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, वो अपडेट नहीं करते हैं। आपको कोई भी डाटा मिले फौरन अपडेट कीजिए, बच्चों से रिलेटेड कुछ भी हो फौरन अपडेट, और टीचर से रिलेटेड कुछ भी हो फौरन अपडेट कीजिए। लेकिन टीचर क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं जब तक डंडा ना ऊपर से आए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर टीचर्स की भी गलती है, प्लस NIC वो सिस्टम लेता है, अब उसने किस तरीके से लिया, जो स्कूल रियल में आवश्यकता थी टीचर्स वहाँ पर टीचर्स पहुँचे नहीं है, और जहाँ पे पहले से ही टीचर्स है वहाँ पर दे दिया। जैसे प्राइमरी के हेड को जूनियर में भेजा गया है, वहाँ पर क्या किया, पहले से ही जूनियर मैथ के या साइंस के टीचर है, वहाँ पर और मैथ साइंस के टीचर भेज दिए, जो कि गलत है। फिलहाल साथियों मर्जर 3.0 को लेकर ये जो सूचना आई है मैंने आपको बता दी, आप कहीं मत जाइएगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि समायोजन 3.0 अक्टूबर में हो सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये क्लियर नहीं है, मेरा क्लियर नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी अफवाह उड़ रही कि समायोजन 3.0 अक्टूबर में हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने समायोजन 1 जून में जुलाई में कर दिया था और समायोजन 2.0 अभी इस महीने में जुलाई के लास्ट में अगस्त में ये पूरा हो गया। यानी कि सरकार ये नहीं देख रही है कि स्कूल बंद होंगे या बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल स्पीड में कर रही है, चाहे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो या ना हो, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम कर रही है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।